हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल जिंदा दिल वर्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो हजारीबाग में जो लगभग एक सप्ताह पहले जो ये कांड हुआ है जिसमें 2 बच्चों का मर्डर हुआ है, उससे रिलेटेड मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट है। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो इसमें एक साइकोलॉजिकल नज़रिया में अपना देना चाहता हूँ और एक नागरिक के रूप में भी इसमें अपना प्रतिक्रिया देना ज़रूरी समझता हूँ। तो देखिए, इसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड क्या पॉइंट है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक व्यभिचार जो साइकोलॉजिकल है माइंड पॉइंट है, वह विचार इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिले इस केस में। इसके अलावा एक अप्राकृतिक या अमर्यादित यौन संबंध का मानसिकता, अनैतिक यौन संबंध का मानसिकता इसमें देखने को मिला है। तो इसमें अपना पॉइंट में रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो क्रिमिनल था, जो हैवान था, जो ये कांड किया है, इसमें हम देख रहे हैं कि वो लगभग 30-35 साल का लग रहा है देखने में। उसका शरीर देख के लग रहा है लगभग 30-35 साल उम्र होगा। शरीर देख के पता चल रहा है कि ये किसी तरह का नशा भी करता होगा, चाहे दारू, सिगरेट, गुटखा जो भी होता है, या फिर कोई सूखा नशा, कोई ड्रग्स etc। इसका बॉडी देख के ऐसा लग रहा है। तो इस कारण वो एक तरह के असामाजिक तत्व देखने से पता चल रहा है, जहाँ तक हम एक साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन किए हैं उसको देख करके, कि वो असामाजिक तत्व दिख रहा है हमको। और जहाँ तक हमको लग रहा है, जो हम ये इमेजिन कर पा रहे हैं कि वो पास्ट में भी वो कुछ न कुछ कांड कर चुका होगा। भले पकड़ाया नहीं होगा, लेकिन फिर भी पास्ट में भी कुछ अनैतिक, असामाजिक, अमर्यादित काम कर चुका होगा, जिस कारण उसका इतना हौसला बढ़ा होगा। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि वो अपना उम्र से लगभग आधा साल के लड़की के प्रति, जो नाबालिग है, आधा उम्र छोटी लड़की से एक अट्रैक्शन, एक गलत, अमर्यादित, असामाजिक, अनैतिक अट्रैक्शन फील किया और उसको कहीं ना कहीं अपने जाल में फंसाने का कोशिश किया। तो इस केस में ये एक तरह का एक साइकोपैथ वाला निशानी हम देखते हैं। कितना मतलब व्यभिचारिक किस्म का मानसिकता, कि इंसान अपना काम वासना में इतना ज़्यादा अंधा हो गया कि अपना बेटी भतीजी का, उम्र का लड़की के प्रति भी गंदा नियत रख रहा है। ये पूरी तरह से कितना नेगेटिव माइंडसेट है उसका, ये पता चल रहा है। इस तरह के लोग कितने समाज के लिए हानिकारक है, घातक है, ये सोच से भी परे है। मतलब इसमें और भी एक पॉइंट है कि समाज में इतना ज़्यादा अश्लील सिनेमा, साहित्य, टीवी सीरियल, आजकल टीवी में प्रचार भी देखते हैं, प्रचार में भी अश्लीलता, सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा वल्गैरिटी है, तो इंसान का नेगेटिव माइंडसेट बन जा रहा है। और सोशल मीडिया के काल्पनिक दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसको वो अपने रियल लाइफ में करने की कोशिश कर रहा है, जो कि काफ़ी इम्पॉसिबल है। सोशल मीडिया में जो इस तरह से गंदगी है, वो रियल लाइफ में कोई नहीं कर सकता। इसमें एक और पॉइंट है कि ये इसमें बच्चे, माता पिता जो है, पेरेंट्स जो है, अपने बच्चों का सही पेरेंटिंग नहीं किए हैं। कहीं ना कहीं इसमें
बच्चों का सही पेरेंटिंग नहीं हुआ है कि कोई भी रैंडम आएगा, अजनबी अनजान, कुछ भी खिला पिला के चॉकलेट बिस्कुट कोई भी एटीसी कुछ भी खाने पीने की चीज़ लालच देगा, किसी भी तरह कोई भी लालच देगा और आप उससे दोस्ती कर लीजिएगा, तो ये और अपने बच्चों पर सही निगरानी नहीं रखिएगा। एक तरह का ये पॉइंट हो सकता है। और दूसरा पॉइंट कि आज के टाइम में कोई भी अनजान अजनबी जो आपके फैमिली से नहीं है, भले वो पड़ोसी ही क्यों ना हो, कुछ अलग किस्म का हरकत कर रहा है तो आप उसे कैजुअल नहीं ले सकते हैं, इजी नहीं ले सकते, जो मतलब अजीब, थोड़ा अजीब लगे देखने में। जैसे कि जहाँ तक सुनने में आया है, जो भी टीवी चैनल रिपोर्टिंग से जो देखने समझने में आया है कि वो अपराधी इस छोटी बच्ची को कुछ खिला पिला के फुसला के दोस्ती टाइप से बना लिया था। तो ये भी तो है कि एक अधेड़ उम्र या उम्र से दोगुना इंसान छोटे बच्चे से इतना ज़्यादा क्लोज आ रहा है, तो इसमें गार्जियन लोग का भी निगरानी का ज़रूरत था। अगर इनका गार्जियन लोग को कुछ पता होगा इस तरह का कुछ हो रहा है, गार्जियन लोग का यहाँ चूक है। अगर उनका जानकारी के बावजूद ये सब हुआ तो ये एक पॉइंट है, गार्जियन लोग सही से अलर्ट नहीं रहा। इस कांड के होने के पीछे ये भी एक कमज़ोर कड़ी है। दूसरा, क्योंकि देखिए गार्जियन अगर अपना बाल बच्चा को पढ़ाता लिखाता समझाता बुझाता, किसी भी अनजान अजनबी से कुछ भी खाना पीना नहीं है, किसी भी अनजान अजनबी के साथ कहीं भी अकेले चले जाना नहीं है, ये इस तरह का पेरेंटिंग होना चाहिए। इसमें गुड टच बैड टच ये भी एक पेरेंटिंग का पार्ट है, लेकिन लोग उतना जानते नहीं, समझते नहीं, अपने बच्चों को सिखाते नहीं। कोई भी किसी तरह का आपको मोबाइल का लालच दे रहा है, गाड़ी का, साइकिल का लालच दे रहा है, और ये बात आप अपने पेरेंट्स तक नहीं पहुंचा रहे हैं, और अगर पेरेंट्स तक पहुंचा भी दिए होंगे तो क्या पता वो सही एक्शन लिए होंगे कि नहीं लिए होंगे, और ये तो उनका पेरेंट्स ही जानेंगे। तो यहाँ पर एक तरह का पेरेंट्स के द्वारा लापरवाही किया गया है। जहाँ तक हमको पता चल रहा है, रियल बात क्या है उनका पेरेंट्स ही जानेंगे। दूसरा, सोसाइटी में सोशल मीडिया में टेलीविज़न्स में मूवीज़ में इतना ज़्यादा वल्गैरिटी आ चुका है, इंसान का माइंड पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, वल्गैरिटी से भर चुका है, ये भी एक कारण है। और इसके अलावा वो जो क्राइम किया है उसका भी पता नहीं कैसा परवरिश हुआ होगा, कैसा उसका संगत हुआ होगा, कैसा उसका आसपास पड़ोस का माहौल होगा, ये भी एक क्वेश्चन है, जिस कारण वो इस तरह का मानसिकता अपनाया और गलत काम किया। और इसमें और क्या है, इसमें जहाँ वो काम करता होगा वहाँ के लोगों के प्रति भी जवाबदेही होना चाहिए। जहाँ पर भी वो काम करता था कि क्या वहाँ के मालिक ने, चाहे उनके सहयोगी स्टाफ लोग जो उसके साथ काम करते हों, क्या उनको किसी तरह का असामाजिक गतिविधि उसके अंदर देखने को मिला होगा? क्या उसको काम पर रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन किया गया होगा? उसका सामाजिक छवि कैसा है, क्या है, ये जानने के बाद उसको काम दिया गया होगा या नहीं? ये भी एक पॉइंट जांच का विषय होना चाहिए। अब उसका क्या मानसिकता था, नहीं था, ये भी एक सोचने वाला पॉइंट है। और इसमें और क्या गलती है? इसमें
इसमें मोटा मोटी हम देखते हैं कि बच्चों का सही पेरेंटिंग होना चाहिए। गुड टच, बैड टच, अनजान अजनबी लोगों से दोस्ती नहीं करना, खासकर जो अजीब लगे देखने में। ये 13-14 साल की लड़का 30-35 साल का, ये अनमैच्ड दोस्ती है। इसका माइंडसेट अलग, उसका माइंडसेट अलग। ये तो मतलब बच्ची है, इसको क्या समाज का क्या सही गलत क्या है नहीं है कुछ पता नहीं है इसको, और इसके अंदर क्या दरिंदगी भरा हुआ है, कितना ज़्यादा इसका दिमाग करप्ट हो चुका है, ये भी एक सोचने वाली बात है। इसलिए जो ये घटना हुआ, इससे हमें यही सबक सीख लेने को मिलता है कि एक अजीब दिखने वाला दोस्ती यारी किसी से नहीं करना चाहिए। जैसे हम ही हैं लगभग 30 साल के आसपास, अभी हम 12-13 साल के लड़के से क्या दोस्ती करेंगे। हम उसका एक तरह का गार्जियन टाइप का है, गार्जियन टाइप से होंगे। तो ये चीज़ सोसाइटी में देखने का ज़रूरत है। इंसान के अंदर चाहे कितना भी गंदगी भरा हो, कितना भी उसका हैवानियत अंदर भरा हो, लेकिन जब वो सामाजिक मान मर्यादाओं को लांघ कर आगे बढ़ता है, जब इसका लोक लाज उसके अंदर से ख़त्म हो जाता है, तभी इस तरह की गलतियाँ, इस तरह की घटनाएं, इस तरह के अपराध होते हैं। तो इसलिए इसमें पुलिस प्रशासन, आस पड़ोस, समाज, सबका एक अहम भूमिका है जो भी हुआ है इसमें। इसलिए मैं तो ये बोलूँगा कि जब भी आपको आसपास में दिखे कुछ अजीब तरह का गतिविधि, तो उसको कैजुअल मत लीजिए, उस पर सही एक्शन लीजिए, स्ट्रिक्ट लीजिए, और खासकर अपने छोटे बाल बच्चों पर निगरानी रखिए कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं, किन के साथ उनका खेलना कूदना उठना बैठना है, कौन उसके साथ कुछ गलत हरकत कर रहा है, इस पर निगरानी रखा जाए। और इसमें जो भी है अपराधी, उसको जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा, कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए, ताकि सोसाइटी में एक मैसेज जाए, जो और भी जो इस तरह का हैवानियत अपने दिल दिमाग में बैठाए हुए हैं, उनका हिम्मत टूटे, उनके अंदर डर भय हो, और वो समाज का जो एक मर्यादा है उसके अंतर्गत अपने आप में रहें। समाज का मर्यादा, समाज का कायदा कानून रीति रिवाज ना तोड़ें। यही है। और अपने अपने बच्चों को सही से शिक्षा दीजिए, और क्या है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद।